जय माई की दोस्तों, कैसे हैं सब आप। आशा करता हूँ कि मेरी माता रानी की सभी पर कृपा होगी, सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको हमारे जो सनातन धर्म में प्रथम पूज्य भगवान मेरे बाबा गणेश लंबोदर, सारे विघ्नों का नाश करने वाले भगवान गणेश की एक बहुत ही प्यारी और अचूक साधना देने जा रहा हूँ। जो साधना मैंने की है और मैंने उसका एक समझिए चेटक देखा है, प्रभाव देखा है। तुरंत मेरे गुरु भगवान ने मुझे ये साधना दी थी। बहुत ही प्यारी साधना है दोस्तों। ये जो साधना है, ये साधना हर कार्य को करती है। चाहे आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं, या आप दुश्मनों से घिरे हुए हैं, कोई भी परेशानी है आपको, हर परेशानी से आपको बाहर निकाल के ले आती है। भगवान गणेश ऐसी कृपा करते हैं कि रोता हुआ बच्चा भी जैसे खिलखिला जाता है, वैसी कृपा आपके ऊपर होती है कि आपको तुरंत उस विपत्ति से बाहर ले आते हैं। हरिद्रा गणपति की साधना की सबसे बढ़िया जो बात है दोस्तों, ये साधना गणेश भगवान की जो सबसे तीव्र साधना है, वो साधना है। दूसरी भी बहुत सारी साधनाएं हैं, लेकिन इसका चेटक तुरंत दिखता है। ये देखिए आपकी, जैसे आप अगर सोच रहे हैं कि मुझे ये साधना करनी चाहिए, तो जैसे ही आपने मन बनाया और पक्का संकल्प लिया मन के अंदर कि हाँ ये साधना करूँगा, तत्क्षण ही आपको जो आपकी जो विपत्ति है उसमें धीरे धीरे राहत मिलना स्टार्ट हो जाती है। चाहे वो विपत्ति कोई सी भी हो। इसलिए हरिद्रा गणपति की साधना, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, हर इंसान को एक बार अपने जीवन में ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, विपत्तियाँ हर किसी के जीवन में है, हर किसी के जीवन में संघर्ष है। जो परिवार में रहते हैं, जो गृहस्थ में रहते हैं, उनके साथ विपत्तियाँ लगी ही रहती। किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ संकट आते हैं। लेकिन जब आप ये साधना करेंगे तो वो संकट, ये समझिए कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आके निकल भी जाएंगे। आपका जो जीवन है वो एक तरलता से आगे बढ़ने वाला हो जाएगा, सौम्य है। जैसे पहले बात बात पे गुस्सा होना, चिड़चिड़ाना, बहुत सारे जो आपके दुश्मन थे वो होना, वो सारे अपने आप उनका शमन हो जाएगा। ये साधना
करने के बाद जो साधक होता है, जो साधना करने वाला जो होता है इंसान, उसके अंदर एक विशेष तरह का एक खिंचाव सा आ जाता, एक आकर्षण आ जाता है उसके अंदर। और जो भी उससे मिलेगा, अगर उस साधक ने ढंग से सही तरीके से साधना कर ली, मन से साधना कर ली, भाव से साधना कर ली, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी आपसे मिलेगा वो आपके जो एक खिंचाव है, एक अट्रैक्शन है, उससे बच नहीं पाएगा। अब जो हरिद्रा गणेश है, जो 10 महाविद्या में माँ बांग्लामुखी है, उनके गणेश भी हैं, उनके अंग देवता भी हैं। तो जब आप हरिद्रा गणेश की साधना करेंगे तो जो माँ बांग्लामुखी है, जो माँ पीताम्बरा है, उनकी भी कृपा धीरे धीरे आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। और माता पीताम्बरा की, माता बांग्लामुखी के जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, पूजा होती है, साधनाएं होती है, उनमें सभी में भगवान हरिद्रा गणेश को पूजा जाता है, मनाया जाता है, उनको भोग दिया जाता है। क्योंकि हर साधना में माता की कोई भी साधना कर रहे हैं तो उनके गणेश को मनाया जाता है, उनके भैरव को मनाया जाता है, तब माता की साधना होती है। आप अगर कभी भी किसी भी रूप में माता की साधना कर रहे हैं और केवल सिर्फ माँ की साधना कर रहे हैं, तो याद रखना, ये कभी भी साधना का फल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि साधना के अंदर जो माता के अंग देवता है, जो माता के गणेश हैं और जो माता के भैरव है, उनको साथ लेके चलना पड़ता है। उनको भी भोग लगता है, उनको भी मनाया जाता है, तब वो साधना होती है सफल और उसका फल मिलता है। हरिद्रा गणेश की साधना बहुत ही सौम्य साधना है, उग्र है लेकिन सौम्य है। हरिद्रा जो हल्दी होती है, उसका एक नाम हरिद्रा भी है, एक तरह से पर्यायवाची हरिद्रा। जो माँ बांग्लामुखी है, वो भी आपने देखा होगा कभी, सारे उनके वस्त्र पीले होते हैं, सारा सब कुछ उनका पीला होता है, सिंहासन पीला होता है, हर चीज़ उनका जो भोग होता है वो पीला होता है। कंप्लीट सारी जो वस्तुएं होती है, माँ के वस्त्र होते हैं, सब पीले होते हैं। उसी तरह से जो हरिद्रा गणेश है, उनका भी सारा सब कुछ पीला होता है। हरिद्रा गणेश के सारे वस्त्र पीले होते हैं। हरिद्रा गणेश, अगर जैसे आपके पास हरिद्रा गणेश का जो यंत्र नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप हल्दी ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिलाइए और हल्दी के छोटे से भगवान गणेश बना लीजिए, हरिद्रा गणेश। भाव रखिए मन में, हरिद्रा गणेश बना लीजिए, किसी यंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पट्टे के ऊपर पीला आसन बिछाइए, पीले फूल बिछाइए, भगवान को विराजित कर दीजिए। छोटा सा पटका पीला सा हल्दी का ही तिलक लगाइए, भगवान के भी और खुद के भी। जितनी भी प्रसाद है पीले कलर की, जो
मिठाई लगेगी सारी पीले कलर की। आपके वस्त्र भी पीले कलर के, आसन पीला कलर का, सारी चीजें पीली। और गणेश भगवान की स्थापना कीजिए। जो देसी गाय होती है उसका घी दीपक के अंदर, दीपक की जो बाती होती है उसको भी पीला कर दीजिए, थोड़ा सा हल्दी लगा के उसको पीला कर दीजिए। और फिर उसमें घी डालिए गाय का, देसी गाय का। सारी चीज़ें पीली है, आपके वस्त्र पीले हैं, तिलक पीला है, माला है वो भी हल्दी की है। सारी सब कुछ चीज़ें जो सामग्री होगी वो सारी पीली होगी। उसके बाद दोस्तों, जो साधना शुरू करने का जो समय है, आप शुक्ल पक्ष में चतुर्थी और चतुर्दशी या गुरु पुष्य, रवि पुष्य, दीपावली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनमें आप ये साधना उठा सकते हैं, कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, इससे दोस्तों एक बात और है कि सारे जो ग्रह हैं आपके, अगर कोई ग्रह उग्र है, अगर उस ग्रह की दशा आप पे चल रही है तो वो दशा भी शांत हो जाती है, वो ग्रह भी शांत हो जाते हैं। अब इसका जो समय है, आप इसे सुबह प्रातःकाल 5 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक, और सायंकाल सूर्यास्त के बाद से 10 बजे तक इसका समय है। आपके सुविधा के अनुसार दोनों में से एक समय ले सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपने शुरुआत सुबह की है तो जितने भी दिन की साधना होगी वो उसी समय सुबह ही होगी, और अगर शाम को की है तो शाम को ही होगी, यानी कि पूरी साधना का समय एक ही रहेगा। अब आपने गणेश जी को स्थापित कर दिया, दीपक जला दिया, भगवान का आह्वान कर लिया, उसके बाद पंचोपचार पूजन करें भगवान गणेश का, और हाथ में जल लेके संकल्प लें। आपकी जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत है, कठिनाई है, भगवान से जो भी चीज़ आप चाहते हैं, कोशिश करें कि एक बार में एक ही चीज़ मांगे। और अगर आपको नहीं आ रहा मांगना तो विश्व का कल्याण हो भगवान, सभी का कल्याण हो, ये चीज़ कह के संकल्प पूर्ण करें। ये मैं साधना कर रहा हूँ, वो पूरा संकल्प आप बोल दें। साधना में जो माला होगी तुलसी की होगी, और ये साधना मेरे गुरु भगवान ने मुझे 41 दिन की करवाई थी, 41 डेज, 41 दिन, 31 माला रोज। दोस्तों,
कार्य कोई सा भी हो एक समय मांगता है, मेहनत मांगता है, आपका कितना विश्वास है वो मांगता है। लेकिन अगर मन से आपने किया, दिल से किया एक, तो उसका रिजल्ट भी मिलता ही मिलता है। अगर आप ऊपर के मन से करें, फॉर्मेलिटी के रूप में करें, तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भी कर लें। जब आपका भाव नहीं है, मन नहीं है और आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, तो मत कीजिए। फिर ये जो विषय है एक श्रद्धा का विषय है, और श्रद्धा, विश्वास, भाव, यही चीज़ें सर्वोपरि रख के चलें तो आप हर जगह सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कोई सा भी काम ही, कुछ भी हो, कोई सा काम हो, सफलता तभी मिलेगी कि आप उसको मन से करें, दिल लगा के करें, अपना 100% दे दीजिए, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो ये 41 दिन की साधना कीजिए, क्योंकि मैं साधना जो मेरे द्वारा की गई है और मैंने जिस तरह से की है, क्योंकि वो मेरे पास से गुजर रही है, मेरे द्वारा की हुई है, इसीलिए मुझे उसका अनुभव है, वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। और उसका रिजल्ट है वो भी मुझे पता है। तो कीजिए आप भी। आगे भी ये साधना होती है, 90-91 दिन की भी साधना होती है, लेकिन 41 दिन की जो साधना है उसमें कुछ ही दिनों में आपको इसका परिणाम दिखने लग जाता है। लेकिन हाँ, साधना पूरी कीजिए। ऐसा नहीं कि 20 दिन की साधना हुई और आपने छोड़ दी, नहीं, गलत। उसका फिर रिजल्ट गलत होता है, चाहे वो कोई भी साधना हो। 41 दिन की साधना कंप्लीट कीजिए। 31 माला रोज, 31, 31 माला रोज, 41 दिन तक। तो दोस्तों, ये मैंने आपको विधान बताया है, जो सामग्री लगती है वो बता दी। हरिद्रा गणेश भगवान, हरिद्रा गणेश भगवान जो है, इनका हरिद्रा रूप में एक तांत्रिक गणेश है। ये गणेश जी का एक तांत्रिक रूप है ये, और बहुत ही प्यारी साधना है, बहुत ही अनुभव दिलाती है आपको। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें बताकर नहीं बताई जाती, बस करके महसूस की जाती है दोस्तों। इसलिए कीजिए, और हर तरह से अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। अंत में दोस्तों, मैं आपको मंत्र दे देता हूँ। इसका जो मंत्र है, ओम ग्लोम हरिद्रा गणपते नमः। छोटा सा मंत्र है, ओम ग्लोम हरिद्रा गणपते नमः। ओम ग्लोम हरिद्रा गणपते नमः। ये मंत्र है इसका। कीजिए दोस्तों। सबसे पहले अगर आपने गुरु बना रखे हैं तो गुरु मंत्र की एक माला कीजिए, गुरुदेव भगवान को समर्पित कीजिए। अगर गुरु नहीं है तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान कीजिए, उन्हें गुरु मानिए। और उसके बाद संकल्प लेकर 41 दिन तक 31 माला रोज कीजिए दोस्तों। वैसे भगवान गणेश का जो मंत्र है, उनका जो जाप का विधान है, वो 1.25 लाख का है। और अधिकतर मंत्र
अधिकतर मंत्र 1.25 लाख पर जागृत हो जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, चीज जागृत होना और सिद्ध होना दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। तो जागृत हो जाता है 1.25 लाख के ऊपर। तो जितनी माला आप करेंगे उतना ही आपको उसका चेटक दिखाई देगा, उसका चमत्कार दिखाई देगा। 41 दिन तक आप 31 माला कीजिए। उसके बाद हर रोज नित्य पूजा में इसे शामिल कर लीजिए। नित्य कम से कम 4 माला, 4 माला इसकी कीजिए ही कीजिए। और फिर अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, मस्त रहिए। कीजिए दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद।